हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट सेट 7 देखते हैं, जो कि रोशन आनंद सर का है सेट। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भिन्न को पहचानिए। तो निम्न में से भिन्न आपका हो जाएगा ये चिमटा। चिमटा जो है भिन्न है, क्योंकि चिमटा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। बाकी हैंड पंप, पिलास और सरसी ये जो है फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोमबत्ती। मोमबत्ती हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो किस उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिभ्रमण काल बढ़ती है। और दूसरा है कि किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिभ्रमण काल बढ़ जाती है। तो ये दोनों गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि परिभ्रमण काल बराबर होता है कक्षा की परिधि बटा कक्षा की चाल, अर्थात किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिभ्रमण काल घटता है तथा कक्षीय परिधि घटाने से परिभ्रमण काल भी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है, उसका प्रवाह की उसकी घनत्व डेंसिटी पर निर्भर करेगा। क्योंकि यदि किसी द्रव का प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसी समांतर पर निर्भर करता है, तथा यदि द्रव की प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग के संबंध में असत्य कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। नहीं, इसका प्रकृति जो है उदासीन होती है। यह अनुप्रस्थ तरंग है, सही है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने किया था, सही है। यह फोटोन की बनी होती है, हाँ फोटोन सही है, क्योंकि यह प्रकाश के छोटे छोटे पैकेज के रूप में ये चलता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हो जाएगा आपका अपवर्तन। ऑप्शन हो जाएगा सी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ताप गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ताप गति का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। ताप गति या ऊष्मा गति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताती है। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा को बताती है। ये दो नियम है ऊष्मा गतिकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी कांच की लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लेंस की जो क्षमता होती है वह घट जाती है। जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होता है, तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है। और लेंस की जब क्षमता घटेगी तब फोकस दूरी घट जाएगी, चूंकि दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो क्या होता है। तो विद्युत तो समान रहेगा, क्योंकि सीरीज में तो एक जैसा रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, समान रहता है। वही प्रतिरोधों को अगर समानांतर क्रम में विभवांतर का मान समान, जबकि विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न हो जाता है अगर हम समानांतर क्रम में उसको ऐड करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे ही मात्रक आपका होता है मैक्सवेल, या इसको वेबर भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको हम वेवर भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, 2, 8, 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 2, 8, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
सहसंयोजक यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सहसंयोजक यौगिक के निम्न में से, तो अब इसका ऑप्शन हो जाएगा ये जल में घुलनशील होते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं होता है। सहसंयोजक यौगिक जल में अविलय है, जबकि कार्बनिक विलायकों में ये घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी का गंदा पानी किसका उदाहरण है? तो नदी का गंदा पानी आपका ये निलंबन विलयन का उदाहरण है। चार्ल्स के नियम में अक्षर क्या रहता है? तो चार्ल्स के नियम में आपका टेम्परेचर अक्षर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार्ल्स के नियम में आपका चार्ल्स के नियम में दाब अक्षर रहता है, और बॉयल्स के नियम में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरेक्स अयस्क है किसका? बोरेक्स अयस्क है सोडियम का। सोडियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास में कौन सा अम्ल होता है? तो घास में कौन सा अम्ल होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक अम्ल होता है। गेहूं में होता है गैलेटिक अम्ल, सरेल के वृक्ष में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, और फलों के रसों में होता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार आपको एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान क्या होगा? तो ये घटता है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान घट जाता है, और विद्युत ऋणात्मकता भी घट जाती है। आवर्त सारणी में अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ जाएगा, और लेकिन विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन प्रीति घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज के ढांचे बनाने में निम्न में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम को धातु है जो हवाई जहाज के ढांचे बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वारिजिया किसका मिश्रण है? तो एक्वारिजिया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है एक्वारिजिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक चिकित्सा का जनक आपको हिपोक्रेटस को माना जाता है। थियोपेटस को आपको वनस्पति शास्त्र का जनक माना जाता है, और अरस्तु को जंतु और जीव दोनों कोशिका का जनक माना जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा टेवेरिनेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एस्टोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, लवण में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूटॉन किसकी इकाई है? म्यूटॉन आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उत्परिवर्तन की इकाई है म्यूटॉन। और जीन के कार्य की इकाई सिस्टोन होती है, तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है, उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित पौधा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गेमिनेसी कुल का पौधा है। लेमिनेसी में आपका आ जाता है लहसुन और प्याज, मालवेसी में आ जाता है कपास, भिंडी और गुड़हल, और पाल्मी कुल में आता है सुपारी, तार, नारियल और खजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुष्प का नर भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प का नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है, और मादा भाग को जयांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालू में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? बालू में उगने वाले पौधे को हम सेमोफाइट्स कहते हैं, और एरिमोफाइट्स रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधों को एरिमोफाइट्स कहते हैं। लियोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहते हैं। हिलोफाइट्स दलदल में उगने वाले पौधों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइटन, डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलास्का के अंतर्गत आता है ये, ऑप्शन बी हो जाएगा। घोंघा छिपी भी मोलास्का के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा का
इमल्सीकरण निम्न में से किस अंग से होता है? तो वसा का इमल्सीकरण आपका पित्ताशय पित्ताशय अंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा गोनोरिनिया। गोनोरिनिया जो है ये विषाणु से नहीं होता है। तो गोनोरिनिया जो है आपका जीवाणु से होता है। गोनोरिनिया किससे होता है? तो जीवाणु से होता है, बाकी सब विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एस टी एच हार्मोन से मनुष्य में बौनापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है कि कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ये कैबिनेट सचिव राजीव गाभा सही है, वित्त सचिव टी स्वामीनाथन सही है, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला सही है, लेकिन अभी सलाहकार प्रधानमंत्री का पीके मिश्रा नहीं, ये बदल गया है। अभी वर्तमान में आपका सलाहकार तरुण कपूर है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? तो वाडा कोलम चावल आपका है महाराष्ट्र का हो जाएगा, इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में जनजाति की विशेष कोष जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका पहला राज्य बन गया है उड़ीसा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ककाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। टाइगर ट्रंक अभ्यास आपका भारत और अमेरिका के बीच में होता है, टाइगर ट्रंक अभ्यास। और उदार शक्ति आपका भारत और मलेशिया के बीच में होता है। और विनमेक्स 2022 ये अभी भारत और वियतनाम के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन सा करेगा? तो ये आपका अपना देश भारत करेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत करेगा। अभी 22 वाला इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान तो बेलारूस का है प्राप्त हुआ है, जबकि भारत का स्थान इसमें कितना है? तो ग्लोबल में भारत का स्थान आपका 107, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश जुलियन रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो जुलियन रॉकेट अंतरिक्ष में आपका ईरान, ऑप्शन 1 ईरान लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नया रिजर्व मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में शरद कमल अचंत को दिया गया, इसका संबंध किस खेल से है? तो शरद कमल अचंत जो है ये टेबल टेनिस से हैं शरद कमल अचंत। ये महिला का मतलब कप महिला कप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 2022वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक प्राप्त पदक किस क्षेत्र में हुआ है? तो ये आपका कुश्ती में सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त हुआ है। ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर था पेरी द बुल, मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, इसका मोटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा देविका रंगाचारी, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देविका रंगाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, और 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तमपारा झील को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो तमपारा झील आपका उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो ये 2024 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 2021। देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 को घोषित किया गया है। और कुटीर मत्स्य पालन हेतु उद्योग का आपका वित्तीय वर्ष 2022 हो गया है। और 2023 में मोटे अनाज एवं बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज और बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 24 में है कि उष्णगणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बिलन कप का संबंध किस खेल से है? कार्बिलन कप का संबंध आपका टेबल टेनिस, महिलाओं को टेबल टेनिस से संबंधित है कार्बिलन कप। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि श्वेतलिंग कप पुरुषों का कप है टेबल टेनिस में ही। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? टाइम कीपर शब्दावली आपका कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यवसायिक दायित्वों को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह भाषा किस विद्वान का है? तो यह भाषा रॉबर्टसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट आपका न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? तो जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति आपका जनसंख्या नियंत्रण से है। स्वामीनाथन समिति दांतेवाला समिति आपका बेरोजगारी से है। और एक बच गया खुसरो समिति। तो ये खुसरो संबंधी का संबंध कृषि साक्ष्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणकालीन बस्ती नहीं है? तो नौपाषाणकालीन बस्ती सराय नहर राय, ये ऑप्शन हो जाएगा सी, नहीं है। ये मध्य पाषाणकालीन बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि आर्यों का प्रारंभिक जीवन कृषि पर आधारित था। तो हाँ, ये सही है। और आर्यों का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मुख्य स्रोत ऋग्वेद से प्राप्त होता है। हाँ, तो आर्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी ऋग्वेद स्रोत से प्राप्त होता है। ये ऑप्शन इसका ऑप्शन दो सही है। ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन एक गलत है क्योंकि आर्यों का जीवन कृषि पर आधारित नहीं था बल्कि पशुपालन पर आधारित था, फर्स्ट चरण। और द्वितीय चरण जो था वो कृषि के गौण का कार्य था, द्वितीय चरण था। तो इसका ऑप्शन अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति के पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ था और इस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो इस समय वहाँ के शासक आपका 300 या 322 देता है। ये इसका मतलब हुआ था प्रथम जैन संगीति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कुषाण काल से मूर्ति पूजा का माना जाता है, आरंभ हुआ है। मंदिर बनाने तथा मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से हुआ है। कुषाण कालों के द्वारा ही देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य गुप्त कालीन है, यानी गुप्त काल में रचना हुई थी? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिक्ष नामक साहित्य गुप्तकालीन। इसके रचयिता थे क्षुद्रक। सूर्य शतक नामक साहित्य काल हर्षकालीन था, हर्ष के समय में हुआ था और इसके रचयिता थे मयूर। ललित विग्रह नामक ग्रंथ की रचना विशल देव अथवा विग्रह देव 4 चौहान वंश के दरबारी कवि सोमदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतरण काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान जो धार्मिक दृष्टि से उदार
सहिष्णु था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये इसको रक्त पिपासु भी बोलते हैं। सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? तो कृष्ण का अवतार आपको चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण का अवतार आपको चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक ने यह लिखा था कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? तो दो ही को तो अपना आत्मकथा लिखा था, बाबर और हुमायूं। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आप सब डी, बाबर लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होना, ये सही है। महालेखा परीक्षक का पद सी कैग जिसको बोलते हैं, ये भी सही है। वुड डिस्पेच, ये गलत हो जाएगा आपका। वुड डिस्पेच इसके काल में नहीं, इसके काल में वुड डिस्पैच नहीं हुआ था। वुड डिस्पैच आपका हुआ था 1854 में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, सही है, कैनिंग के समय में हुआ है पोर्टफोलियो। ताना भगत, ताना भगत आंदोलन का प्रभावी क्षेत्र था आपका बिहार। ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ आज शुरुआत हुई थी? तो 1857 क्रांति की शुरुआत आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बीसवा एनआईए से हुई थी। जबकि 34वां एनआईए से मेरठ की मंगल पांडे का 34वां एनआई था। जबकि शुरुआत हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 को, तो उसका 20वां एनआईए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो इस रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक आपको बी आर अम्बेडकर हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सही है। शारदा सदन रामाबाई, सही है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी नारायण मल्हार जोशी, नहीं, ये गलत है। स्वतंत्र पार्टी नारायण मल्हार जोशी नहीं। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बी आर अम्बेडकर की थी। जबकि सोशल सर्विस लिंग ये नारायण मल्हार जोशी का था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और डी, बहिष्कृत हितकर्णी सभा बी आर अम्बेडकर, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में मजहरुल हक ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा स्थित नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की थी। 1904 में आपका फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किया था। और ट्रांसराय फॉर्म की स्थापना 1910 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगाती हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अगाती हवाई अड्डा आपका लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है किस धारा से? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांगपा धारा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगपा धारा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 6 किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 6 आपका बराक नदी पे है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आपका गंगा नदी पे है। जलमार्ग 2 आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो बालमुरी जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाले फलों की बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो आपका ये केरल हो जाएगा। आम्र वर्षा केरल एवं कर्नाटक में आता है, जो कि आम के फसल के लिए लाभदायक होता है। और कॉफ़ी वर्षा या इसी को हम चेरी ब्लम वर्षा भी कहते हैं, ये कॉफ़ी के फसल के लिए लाभदायक होता है। और ये भी यह मुख्यतः कर्नाटक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में पोटासियम चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा स्तर नहीं पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, होता है। ऑप्शन सही है एक। जलोढ़ मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये भी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है
इसका ऑप्शन हो जाएगा अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? मैक्रोनी आपका गेहूं, गेवनेसी कुल में आता है, डी हो जाएगा। भारत में पशु जनगणना कितने वर्ष पर आयोजित होती है? तो भारत में पशु जनगणना आपका 5 वर्ष पर आयोजित होती है। और ये भारत में पशुओं की जनगणना जो है सर्वप्रथम 1919 में की थी, और अभी आज़ादी के बाद प्रथम बार 1951 में हुई है। अभी हाल में 2017 में इसकी जनगणना हुई थी, जो कि 20वीं थी, 20वीं जनगणना थी, जो कि 20वीं जनगणना थी 2017 में। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो पश्मीना ऊन आपका बकरी, ऑप्शन हो जाएगा सी, बकरी से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन जो है आपको भेड़ से प्राप्त होता है। और ऊनों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान हो जाएगा। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य, ईगल नेस्ट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जल धारा प्रशांत महासागर की है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुशीमा, सुशीमा की जल धारा। कन्नारी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। फ्लोरिडा है अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। और ब्राजील जल धारा है, यह अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्ते कबीर या दस्ते लूट, ये मरुस्थल किस देश का है? तो दस्ते कबीर या दस्ते लूट ये आपका ईरान का है। टाकला माकन चाइना का है। और सोमाली मरुस्थल आपका सोमालिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतकोसिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? सतकोसिया बाघ अभयारण्य आपका उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाखुपीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पाखुपीला ऑप्शन हो जाएगा सी, मिजोरम का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही? तो संविधान सभा की सदस्य ये नहीं थी आपका उषा मेहता। यह उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रेडियो संचालन से संबंधित थी। हंसा मेहता आपका संविधान से हंसा मेहता का भी संबंध संविधान से है, बाकी सबका है। लोकतांत्रिक, अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, शासन संचालन संपूर्णतः जनता के पास होना, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के नागरिक को ओसीआई में शामिल नहीं किया जाता है? तो ओसीआई में शामिल आपको नहीं किया जाता है बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, सहकारी समिति का गठन करना। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सरकारी संस्था संविधान के अनुच्छेद 43 के ख भाग 4 और अनुच्छेद 19 के 1 के सी में भाग 3 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्तियों में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्यपालिका। अनुच्छेद 53 के 1 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को परिभाषित किया गया है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है एवं अन्य मंत्री को भी नियुक्ति उसके सलाह से, मंत्रिमंडल के सलाह से करता है। 360 में राष्ट्रपति में वित्तीय आपात है। और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्रदान किया गया है 72 में आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकार प्राप्त है। आरंभिक अधिकार अनुच्छेद 131 में है। अनुच्छेद 132, 33, 34, 136 में उच्चतम न्यायालय को अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है। 143 में उच्चतम न्यायालय को सहकारी शक्ति प्रदान करता है। और अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को रीट का अधिकार प्राप्त है, जो 5 प्रकार का रीट जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से अंगीकृत किया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी,
समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और जो 108 आर्टिकल है संयुक्त बैठक लोकसभा का, तो वो भी सब ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति का पद, महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। ये तीनों राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है। और अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां नगर निकाय व्यवस्था लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ऑप्शन हो जाएगा सी, समाजवादी पार्टी नहीं है। अब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की संख्या 9 हो गई है, पहले 8 थी, 9वां बन गया है आम आदमी पार्टी, जो कि अरविंद केजरीवाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष, सॉरी 45 वर्ष। डी ऑप्शन हो जाएगा डी इसका, 45 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होता है 25 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होता है 30 वर्ष। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के उम्र होता है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद बैठक की अध्यक्षता आपका करता है प्रधानमंत्री, इसका गठन करता है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अंतर्राज्यीय परिषद 263 आर्टिकल के तहत 1990 में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह प्रावधान हो जाएगा आपका 350 के बी में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य को, विधानसभा की सीट दिया है उसको असत्य कौन है वो चुनना है। महाराष्ट्र में 288 सही है, कर्नाटक में 230 नहीं, कर्नाटक में 230 नहीं है, कर्नाटक में आपका 224 है। कर्नाटक में आपका विधानसभा 224 है। राजस्थान में 200 है, राजस्थान में 200 सही है। गुजरात में 182 सही है। महाराष्ट्र में 288 सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में 230 नहीं 224 है। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सील, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं। कैग 148 के तहत होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के ही उसको नियुक्ति और शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99वां संविधान संशोधन 2014। सहकारी समिति का प्रधान 97वां संशोधन 2011 में हुआ था। बांग्लादेश को पुनः ताकि यानी 100वां संशोधन है 2015 में। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी 338 के ख में जोड़ा गया, जिसका गठन 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन मैथ है, तो इसका हम ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। फिर अगला क्वेश्चन मैथ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन मैथ है, तो इसका भी ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग है, इसका हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी।